नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। इसे प्रधान की रहमत समझे या ग्राम सचिव की मेहरबानी, जिसके कारण कमरुद्दीन खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। मजदूर ग्रामीण लोग आज भी इस कानून से अनजान हैं और इसे अन्य योजनाओं की तरह ही समझते हैं, जो सिर्फ ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की झोली तक ही सिमट कर रह जाती है। इनकी झोली तक जिसका हाथ पहुंच गया वही पा सकता है ग्राम विकास की योजनाओं का लाभ। दरअसल मामला जनपद अंबेडकर नगर का है। आखिरकार प्रधान और ग्राम सचिव ने विकलांग को खुले आसमान के नीचे रहने को किया मजबूर। जनपद अंबेडकर नगर में विकास खंड बसखारी ग्राम सभा सेमौर खानपुर में आवास आवंटन को लेकर कमरुद्दीन को 4 महीने पहले उसको आवास देने की बात कही थी। उसका घर गिरवा दिया। सूची में नाम दर्ज था, लेकिन प्रधान और ग्राम सचिव आवास नहीं दिया। आज वो खुले आसमान में रहने को मजबूर है, लेकिन अभी भी इनके लिए किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली है। इन तमाम सवालों के जवाब में बताया कि पहली बात तो ये कि ये कोई योजना नहीं है, सरकार की तरह बनती बिगड़ती रहती है, बल्कि ये एक कानून है जो सरकारें बदलने पर भी नहीं बदलेगा। इसमें किसी कानून और अमीर का भेदभाव नहीं है। भेदभाव है तो बस इस बात का कि किस गरीब को आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रधानों, ग्राम पंचायत मित्र, ग्राम सचिव, सरकारी अफसर, सरकारें जरूर एक ना एक दिन चली जानी है, लेकिन ये कानून को कहीं नहीं जाना है। हम इस समय अंबेडकर नगर ब्लॉक बसखारी के ग्राम सभा सेमौर खानपुर में खड़े हुए हैं। भाई साहब से जरा पूछते हैं इनकी समस्या क्या है। भाई साहब, आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि 4 महीने पहले ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि ने कहा कि जो है आप अपना मकान गिरा सकते हैं और आपका वो जो है मकान आ जाएगा 1 हफ्ते में। तो कैसे आपको ये पता था कि सूची में नाम था आपका? हाँ, सूची में नाम था, कागज भी दिए थे जी। उसके बाद 4 महीना हो गया, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया? घर गिरवा दिए? हाँ, घर गिर गया। तो यही था आपका घर? हाँ, यही था। कोई डिमांड रखे थे पैसा वैसा का? नहीं, पैसे वैसे की तो कोई डिमांड नहीं। अच्छा, तो यही कहे कि घर गिरवा दीजिए ना, आपका आवास आ गया? आ जाएगा 1 हफ्ते में। अच्छा, उसके बाद से हाँ, क्या हुआ? एक बार बात की तो कह रहे हैं कि अभी जो है लिस्ट में आपका नाम बहुत नीचे है, आ जाएगा। आ जाएगा। तो फिर प्रधान जी से आप मिले थे या नहीं मिले थे? नहीं मिले थे। आप अपना परिचय थोड़ा बताइए। कमरुद्दीन, सनाब मोहिउद्दीन, ग्राम व पोस्ट सेमौर खानपुर। तो प्रधान जी का क्या नाम है? अवधेश प्रधान। अवधेश प्रधान। अवधेश कुमार शुक्ला। अच्छा। सेक्रेटरी? विवेक श्रीवास्तव। अच्छा। तो उनसे बात हुई थी कभी? हाँ, उनसे बात हुई थी। तो कह रहे हैं, उनसे लिस्ट के बारे में बात हुई थी कि लिस्ट दिखा दो। तो कह रहे हैं लिस्ट नहीं दिखाएंगे, क्या कर सकते हो, क्या कर लोगे मेरा। अच्छा, धमकी भी दे रहे थे? धमकी दे रहे थे ये। विवेक श्रीवास्तव सेक्रेटरी साहब धमकी दे रहे थे आपको, नहीं दिखाएंगे, जो करना हो कर लो। हाँ। तो आपने फिर कहीं कंप्लेन किया इसके बारे में? नहीं। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन सोनू विश्वकर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर है अमरोहा की, जहां अधिकारियों के समय से न आने पर बेरोजगार युवाओं ने जताई नाराजगी। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होने के जश्न में रोजगार मेला लगने का आयोजन किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ विकास खंड में देखने को नहीं मिला। बता दें कि विकास खंड गंगेश्वरी में रोजगार मेला लगना था, लेकिन वहां के मौजूदा अधिकारी टाइम पर नहीं पहुंचे और युवाओं में आक्रोश की भावना पैदा होने लगी और ब्लॉक में धरना प्रदर्शन कर दिया। पप्पू पुत्र बुंदू खान ने बताया कि हम लोग कुछ ब्लॉक में लगभग 8 बजे ही आ गए थे, लेकिन अधिकारियों ने कोई भी सुध नहीं ली और हम सब लोगों को विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। और नहीं बोले भैया, क्या नाम आपका? बब्बू। पिताजी का नाम? बुंदू खां। गांव कौन सा आपका? ईटा। अच्छा, अभी आपने यहाँ प्रदर्शन किया था खंड विकास अधिकारी कार्यालय पर, क्या मामला? सर, यहाँ पर न्यूज़पेपर में दे रखी थी कि ब्लॉक में वो आ रही है कंपनी सेवा योजना पंजीकरण में, जिसने ऑनलाइन का रखा है जी, उसमें कंपनी आ रही है। यहाँ पर कोई भी अभी कंपनी नहीं आई है। हम 10 बजे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। इस समय क्या समय हो रहा? सिर्फ 10 बजे से 11:11 बज रहे हैं। 11:20 हो रहे हैं सर। आप सेवा योजना के अंतर्गत तो रोजगार मेला है ही। खैर, आप किस विभाग से हैं सर? श्रम विभाग से। अच्छा, श्रम विभाग के अलावा भी कौन कौन से विभाग इसमें चयनित हैं? ये खंड विकास अधिकारी साहब को जो है मतलब ज़्यादा जानकारी होगी। आपको सूचना किसने दी थी यहाँ आने के लिए? हमें सूचना हमारे अधिकारी के माध्यम से मिली है, अमरोहा से। जी। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं लगभग 11:20 का टाइम हो गया, अभी तक यहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, तो
मैं तो सर 9:45 से हूँ। ठीक है। आप इनसे ही मालूम कर आपके अलावा सर कोई अधिकारी इस समय ना, मौजूद है? अभी तक तो जो मेरे सामने तो कोई आया नहीं। दिनेश पिताजी का नाम? श्री गंगू सिंह दिनेश जी, गाँव कौन सा आपका? बड़तौरा। अच्छा, अभी आप लोगों ने यहाँ खंड विकास अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया था, क्या मामला? सर जी ऐसा था कि शिवाजी कार्यालय के तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ वैकेंसियों के लिए रोजगार देने के लिए एक मेला लगाया था प्रत्येक ब्लॉक पर, और हम यहाँ पे 10 बजे के आए हुए हैं। अभी तक भी कोई भी अधिकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। आज के यहाँ ब्लॉक परिसर में मेला लगने की आपके पास सूचना थी? जी हमारे पास सूचना है, पेपर में निकला हुआ। सर अमर उजाला वाली न्यूज़ में। अच्छा, तो अधिकारी कोई मौजूद नहीं है? कोई नहीं है। आपने फोन लगाया कि उच्च अधिकारी इस समय के लिए क्या? नहीं अभी इतना ही कुछ नहीं। इस समय क्या समय हो रहा? इस समय सर जी समय हो रहा लगभग लेकिन 11 बज गए। समय क्या था इसका? 10 बजे का। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। नवे गांव के भतोड़िया खुर्द के ग्राम क्षेत्र के लोगों की जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उन्हें वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है। उइके ने बताया कि कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन जरूरी है। मंगलवार और गुरुवार का दिन छोड़कर बाकी दिन सुबह 9 से 5 तक वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भतोड़िया खुर्द मनकू घाटी को बनाया गया। डॉक्टर साहब, ये जो आपका भतोड़िया खुर्द समुदाय केंद्र, यहाँ पे टीकाकरण चल रहा है जी, तो ये टीकाकरण क्या एज का है, मतलब किस एज वाले को लगा रहे हैं? हम लोग अभी 60 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को लगा रहे हैं, और जो व्यक्ति 45 से या 60 के बीच है या जो बीमार है, जैसे घातक बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ऐसे लोगों को भी ले रहे हैं जिनकी उम्र 60 साल से कम, और जो स्वस्थ है वृद्ध जो स्वस्थ है तो 60 साल से ऊपर उनको लगा जी। अभी तक कितने हो गए डॉक्टर साहब यहाँ पे? अभी तक हमारे 30 कंप्लीट लग चुके हैं और 7 के पंजीयन हो चुके जी। क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि 10 इकट्ठे करते हैं उसके बाद वाइल्ड करते हैं। जी जी जी, 10 इकट्ठे होने के बाद आप वाइल्ड हाँ, खोलेंगे। जैसे भी 40 हो जाएंगे, फिर हम 31 से शुरू करेंगे 40। जी डॉक्टर साहब, ग्रामीण क्षेत्र है, हिसाब से क्या रिस्पांस मिल रहा है आपका? क्या कोरोना से लोग भयभीत हैं, इस ओर आ रहे हैं टीका लगाने? बहुत आ रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा कोई भयभीत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जब वैक्सीन आया था सबसे पहले यही लगाया। जी जी जी। तो ऐसा कोई किसी प्रकार का कोई रिएक्शन या कोई किसी को कोई बुखार या दर्द ऐसा कोई मेरे पास अभी शिकायत नहीं डॉक्टर साहब, ये जानना चाह रहे थे कि खुद निकल के लोग आ रहे हैं या लाना पड़ रहा है? निकल के आ रहे हैं, मतलब हमारा प्रसार हो रहा है। हमारी आशा कार्यकर्ता ENM या कोटवार लोग या सचिव महोदय लोग प्रचार कर रहे हैं, और वो निकाल के भी ला रहे हैं, तो आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमने शनिवार को लगाए थे 130 को लगाए थे जी जी। आज हमारे 150 का टारगेट है, 150 की मेडिसिन आई है। जब तक 150 लोग नहीं आएंगे हम यहाँ से नहीं जी जी, मतलब टोटल 0 करके, मतलब रोज पूरी दवाई खत्म करके हम। अब सेकंड डे कब रहेगा डॉक्टर साहब? सेकंड डे अभी कोई निश्चित नहीं, जिला से वैक्सीन आती है उस तरह हम यहाँ पे लगाते हैं, अब हम कह नहीं सकते कि कब आएगा। और मंगलवार और शुक्रवार को हमारे ENM लोग टीकाकरण करते हैं, उस दिन बंद होता है। अच्छा। बाकी सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को वैक्सीन लगेगी जी, क्योंकि उस स्थिति में जब हमको वैक्सीन प्राप्त होगी। जी जी। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता राम नारायण यदुवंशी की रिपोर्ट। कन्नौज के काजी टोला मोहल्ला में स्थित नवयुग नर्सिंग पर एक युवक ने बिना बताए पत्नी का गर्भाशय निकालने का आरोप लगाया है। साथ ही पीड़ित ने अस्पताल प्रशासन पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। साथ ही धोखाधड़ी कर कागजातों पर हस्ताक्षर करा लिए। पीड़ित ने सदर कोतवाली पहुंचकर अस्पताल संचालक और डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। दीपक मिश्रा। क्या मामला क्या है? मामला अस्पताल में हमने डिलीवरी कराई थी अपने घर में, तो वहाँ लापरवाही की गई। उसके बाद हमें कानपुर जाना पड़ा और तमाम तरीके के हमें जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसके बारे में हम यहाँ आए। कहाँ पे आए हो? कोतवाली कन्नौज। एप्लीकेशन दी है, हमें समस्या का समाधान चाहिए। कोतवाल साहब को क्या समस्या हुई? समस्या हमारे मरीज के साथ लापरवाही की, हमारे मरीज के साथ लापरवाही की गई। क्या लापरवाही? उससे क्या हुआ फिर लापरवाही? डिलीवरी के टाइम उसकी यूट्रस निकाल दी गई और हमको बताया भी नहीं। कौन से अस्पताल का मामला? नवयुग नर्सिंग होम। आपने अस्पताल के किसी स्टाफ से इस बात की शिकायत की थी? हमने सबसे शिकायत की, हमारी कोई ने नहीं मानी। हम यहाँ तक कि अपना वो सर्टिफिकेट क्या कहते हैं बच्चे वाला जो सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र भी हमको 2 महीने बाद दे रहे हैं। ये नवयुग नर्सिंग होम काल के पास जो है, कोतवाली रोड के सामने। पेशेंट दान्या मिश्रा
जो दीपक मिश्रा की बीवी हैं, ये लेबर पेन के चलते हमारे हॉस्पिटल में आई थी, जिनके ऑपरेशन के दौरान बच्चेदानी में गांठ निकली, जिसको हम लोग फाइब्रॉइड यूट्रस भी कहते हैं। ऑपरेशन के दौरान उनके पति को, उनकी सास को तथा उनकी ननंद को दिखाया गया और कहा गया कि ये बच्चेदानी में आगे कैंसर बनने के चांसेस हैं, जिसको निकलवाना ज़रूरी है। मरीज के साथ वालों ने शैलजा मिश्रा, दीपक मिश्रा तथा उनकी सासू माँ रानी मिश्रा ने सहमति देते हुए कहा कि बच्चेदानी निकाल ली जाए। उसके बाद ये सारे उनके प्रूफ हैं साइन किए हुए। उसके बाद आए दिन उनके ससुर मिश्रा जी जो दीपक मिश्रा के पिता हैं, आए दिन हॉस्पिटल में आकर के दबाव बनाते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं, गाली गलौज दे के जाते हैं। पेशेंट को बिना जानकारी के हमारे यहाँ से ले जाया गया, ना टाँके कटाने आए, ना दोबारा फॉलोअप के लिए आए। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता लखन प्रताप सैनी की रिपोर्ट। रायबरेली सीएमओ ने प्रेस वार्ता के दौरान विश्व क्षय रोग की जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि टीबी यानी क्षय रोग एक घातक संक्रामक रोग है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु की वजह से होता है। टीबी आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन ये फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित करता है। टीबी के मरीज को मुफ्त इलाज के साथ साथ 500 रुपए प्रति माह पोषण भत्ता भी उपलब्ध कराया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में पंजीकृत क्षय रोगियों की रोग मुक्त होने की सफलता 88% है। वर्ष 2020 में पंजीकृत रोगी 3132 और वर्ष 2021 में अब तक 896 रोगी पंजीकृत किए जा चुके हैं। उन्मूलन के अंतर्गत 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है, वो इस बार भी मनाया जा रहा है। उसी की पूर्व संध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है कि ये बताने के लिए कि हमारा लक्ष्य भारतवर्ष से 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है और थीम दी गई है द क्लॉक इज टिकिंग, मतलब 2025 आ रहा है और भारत क्षय रोग से मुक्त होने वाला है। एक आखिरी दम लगाना है, जिसमें हमको मीडिया का भी और सबका सहयोग। क्या विशेष रहेगा इस बार, हर वर्ष की अपेक्षा विशेष क्या रहेगा इस बार? ये अभी दस्तक अभियान हमारा चल रहा है। दस्तक अभियान में घर घर हमारी टीमें जा रही हैं और वहाँ से टीबी के रोगियों को खोज के ला रही हैं। उनका जांच कराया जा रहा है, उनका दवा कराया जा रहा है और उनके पोषण के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। सर, प्रदेश सरकार की तरफ से रायबरेली जिले को कितना बजट आवंटित हुआ? बजट के लिए बजट देखना पड़ेगा। सर, कुल कितने मरीज रायबरेली में हैं और कितने प्रतिशत ठीक हो रहे हैं? देखिए, रायबरेली का पंजीकृत क्षय रोगियों अभी तक 2020 में 3132 रोगी पंजीकृत हुए थे और वर्ष 2021 में 896 रोगी पंजीकृत हुए हैं और हमारा सफलता दर जो है 88% है। सर, टीबी से ग्रसित मरीजों को क्या क्या सुविधा प्रदान की जा रही है? टीबी से ग्रसित मरीजों का मुफ्त इलाज और इलाज उनके घर पे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उनको अस्पताल में आना पड़े। अस्पताल में केवल जांच कराने के लिए समय समय पे आना पड़ता है और उनको उनके पोषण के लिए भी 500 रुपये उनको दिया जाता है कि ताकि दवा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी सुधार सकें। रायबरेली से कैमरा पर्सन प्रभाशंकर के साथ कमाल अहमद की रिपोर्ट। समस्तीपुर मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा राष्ट्रीय कृषि योजना 2019-20 अंतर्गत अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण का उजियारपुर प्रखंड के कमलपुरा चैता दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति अध्यक्ष मोहन पांडे की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। इस मौके पर एमडी धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, चेयरमैन उमेश राय सहित कई गणमान्य पशुपालक मौजूद रहे। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।